नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिसे पाला पोसा और जिहाद कराया, आज वही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है और इसी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद है। अब इसी पर बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर तालिबान को धमकी दे दी है। दरअसल पाकिस्तान और कभी उसके टुकड़ों पर पलने वाले तालिबानी आतंकियों के बीच विवाद की खाई काफी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो सोच रहा था वो नहीं हो पाया और अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है और अब उसे परेशान कर रहा है। पाकिस्तान बार बार तालिबान के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि आपका आपसी मामला है, आप देख लीजिए। फिर पाकिस्तान के मंत्री और संतरी दोनों मुंह लटकाए वापस चले आते हैं जब ये जवाब उन्हें मिलता है तब। लेकिन पिछले हफ्ते एक हमले ने फिर से पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया और इसी को लेकर दुखी पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तालिबान को खरी खोटी सुना दी है। खबर आगे बताएं उससे पहले यह बता दें कि एक बार इससे पहले बिलावल घुसकर मारने की धमकी दे चुके हैं और उसी बयान पर उन्हें लेने के देने पड़ गए थे और बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उससे न सबक लेते हुए एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने टीटीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। बड़बोले बिलावल भुट्टो ने इस बार तालिबानी आतंकियों को धमकाते हुए कहा है कि अगर तालिबान सरकार कार्रवाई करने में फेल रहती है तो पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के लिए अफगानिस्तान के अंदर छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान ने किस तरीके से तालिबान को धमकी दी है। जानकारी देते चलें कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर भी तालिबान को धमका चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे तालिबान ने साफ कह दिया कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की सीमा के अंदर हैं, अफगानिस्तान में नहीं। वहीं बिलावल ने तालिबान के डर के बाद अपने बयान में सफाई दी और कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई उनकी सरकार का पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान क्यों परेशान है। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने तालिबान को दोहा समझौते की याद दिलाई, जिस पर तालिबान ने शहबाज सरकार की बोलती बंद कर दी थी। उस समय तालिबान ने कहा था कि दोहा समझौता उसने अमेरिका के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ नहीं। आप जानते हैं कि दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत सत्ता पाई थी। इसके साथ ही साथ ये शर्त थी कि तालिबान अफगानिस्तान की ज़मीन पर आतंकियों को पनाह नहीं देगा, साथ ही किसी भी आतंकी गुट को अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश पर हमला करने की अनुमति भी नहीं देगा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है और इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है। बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त तनातनी हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों में निश्चित तौर पर लड़ाई होगी।